हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर एक नई हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी है। हॉस्टल के कुछ दोस्तों की है, जिनकी एक गलती उनके लिए इतनी खतरनाक साबित हुई जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। ऐसा क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। प्लीज़ गाइस, ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी रियल हॉरर स्टोरी आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। यह घटना कोटा के एक हॉस्टल की है, जहां लड़के अपनी घर से दूर कोटा के हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए हुए थे, जिनका नाम राहुल, संजय और अमित था। राहुल पहले से ही हॉस्टल में पढ़ा करता था, फिर संजय और अमित आए। फिर तीनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। ये तीनों काफ़ी मजाकिया मिजाज के थे। उन्हें एक दूसरे को चैलेंज देना अच्छा लगता था। तभी एक दिन तीनों ने तय किया, हॉस्टल के ऊपर मंजिल में रात को जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद रहा करता था, क्योंकि वहाँ किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया था। फिर रात होने के बाद सभी सो जाते हैं। तभी तय करते हैं कि वे तीनों दोस्तों ऊपर मंजिल पर जाकर देखेंगे कि क्या है। तीनों चुपचाप ऊपरी मंजिल की ओर चलते जाते हैं। ऊपर मंजिल पर काफी अंधेरा था, क्योंकि वहां रात को किसी की चीखें सुनाई देती थी। वहां आसपास कोई भी नहीं आता था। अमित आगे आगे चलता और संजय और राहुल पीछे पीछे चलते। फिर तीनों उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। तभी अमित कहता है, इस कमरे के ताले तोड़ दे क्या? और अमित कमरे के ताले को तोड़ देता है। फिर अमित कमरे के अंदर जाता है और संजय और राहुल उसके पीछे पीछे आते हैं। कमरे में काफ़ी अंधेरा था। तभी संजय कहता है, वापस चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन अमित और राहुल उसकी बात नहीं मानते और दोनों कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी संजय चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे राहुल को भी डर लगना शुरू हो जाता है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कोई रो रहा हो। अमित को बिना कुछ कहे अपने कदम पीछे हटाने लग जाता है। तभी उसकी नज़र गेट के बाहर एक कमरे के किनारे पर पड़ती है। वहां उसे एक काले रंग की परछाई दिखाई देती है। उसे देखकर राहुल के पसीने छूट जाते हैं। वो वहां से भाग जाता है और अमित को जोर से भागते हुए आवाज लगाकर कहता है, अमित भाग, कमरे के बाहर कोई खड़ा है। अमित पलट कर देखता है, संजय और राहुल दोनों गायब हैं। उसकी नजर कमरे के किनारे पर पड़ती है। उसे भी वह परछाई दिखाई देती है। अमित गिरते पड़ते वहां से भागने लगता है और भागते भागते अपने कमरे के ओर निकल जाता है। अपने रूम पर जाकर अपने रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी अंदर से उसका रूम पार्टनर दरवाजा खोलता है और अमित डर कर अपने बेड में जाकर सो जाता है। तभी उसका रूम पार्टनर पूछता है, क्या हुआ अमित, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अमित उसे सारी कहानी बताता है। उसका रूम पार्टनर कहता है, तू टेंशन मत ले, कल देखेंगे, अभी तू शांति से सो जा। फिर अमित सो जाता है। तभी 10 मिनट बाद कमरे की गेट पर खटखटाने की आवाज आने लगती है। अमित डरते हुए गेट के पास जाता है और अमित कांपते हुए हाथों से कमरे का गेट खोलता है और कमरे की गेट खुलते ही
उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी रोंगटे खड़ी हो जाती है। कमरे के बाहर खड़ा उसका और कोई नहीं, रूम पार्टनर होता है। अमित पूरी तरह से घबरा चुका होता है और वह उससे पूछता है, बाहर क्या कर रहा है? तभी उसका पार्टनर उससे कहता है, मैं तो वॉशरूम गया था। अमित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका पार्टनर उसको पूछता है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? अमित कहता है, तू तो अभी अंदर था, इतनी जल्दी बाहर से कैसे आ गया? रूम पार्टनर ने कहा, मैं तो रूम में था ही नहीं, मैं तो वॉशरूम गया हुआ था। जैसे ही अमित ने यह सुना, उसने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और बाहर आ गया और राहुल और संजय का दरवाजा खटखटाने लगा और वो और उसका रूम पार्टनर दोनों राहुल और संजय के रूम में जाकर रुक गए और सभी लोग एक साथ बैठकर रात गुजारने लगे। ऐसे ही रात बीत जाती है और फिर जब अगली सुबह होती है तो देखते हैं कि राहुल लापता हो गया और वे लोग तुरंत ही घबरा जाते हैं और वे लोग ढूंढने लग जाते हैं कि राहुल कहाँ है। फिर राहुल जब नहीं मिलता तब वे तुरंत गार्ड के पास जाते हैं और कहते हैं, मजाक तो आप कर रहे हैं हमारे साथ कि बता नहीं रहे हैं राहुल कहाँ है। तभी गार्ड कहता है, राहुल तो कब का फांसी लगाकर मर चुका है। इतना सुनते हुए उसके दोस्त शॉक्ड हो गए और पसीना पसीना हो गए। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब उनको पता चला कि इतने दिनों तक जो उनके साथ था वो राहुल की आत्मा थी। प्रेत योनि से मुक्ति न मिलने के कारण आत्मा भटकती है। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी रियल हॉरर स्टोरी आप तक ज़रूर पहुँचे और सावधान एवं सतर्क ज़रूर रहिएगा। थैंक यू सो मच।